नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आज बात करूंगा जो पावर प्लांट पर आधारित जो क्वेश्चन है या MCQ क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों इसी के अंतर्गत आता हमारा थर्मल पावर प्लांट। कौन सा आता है दोस्तों? थर्मल पावर प्लांट में उसी थर्मल पावर प्लांट के आधारित जो MCQ क्वेश्चन दिए हैं उसी पर बात करूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकली सूटेबल फॉर द कोयल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट, यानी कोयला पर आधारित ऊष्म शक्ति संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक रूप से उपयुक्त होता है। तो दोस्तों व्यवहारिक रूप से जो उपयुक्त होता है हमारा, सबसे पहले ऑप्शन नंबर दिया है इसमें, नंबर 1 ऑप्शन की बात करें इसमें, यानी कार्नाट साइकिल दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों ओटो और कार्नाट साइकिल, और तीसरा और ऑप्शन दिया हमारा यानी रैंकाइन साइकिल, और चौथा ऑप्शन दिया हमारा रैंकाइन और कार्नाट साइकिल। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो थर्मल पावर प्लांट होता है दोस्तों, ये हमेशा रैंकाइन साइकिल पर आधारित होता है। यानी ये अर्थात बोल सकते हैं ये कोयला पर आधारित एक ऊष्मीय शक्ति संयंत्र होता है। कैसा होता है? कोयला पर आधारित एक ऊष्मीय शक्ति संयंत्र होता है, इसलिए ये एक रैंकाइन साइकिल पर चक्र यानी रैंकाइन साइकिल पर आधारित होता है, या रैंकाइन चक्र पर ही आधारित होता है, या रैंकाइन साइकिल पर आधारित होता है। इस प्रकार दोस्तों हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों होगा इसमें डी, यानी केवल थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा दोस्तों? थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। वैसे देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों कौन सा होगा इसमें? रैंकाइन साइकिल होगा। और जैसे इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, ऑप्शन नंबर किसके सही होगा? इसमें डी सही होगा। क्या होगा दोस्तों? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। भाप इंजन निम्नलिखित ऊष्मागतिकी चक्रों में से किस पर आधारित होता है? यानी भाप इंजन दोस्तों होता है हमारा रैंकाइन चक्र पर आधारित होता है, या बोल सकते हैं ब्रेटन चक्र पर आधारित होता है, या स्टार्लिंग चक्र पर आधारित होता है, कार्नोट चक्र पर। दोस्तों जितने भी तुम्हारे जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ये हमेशा ऊष्मागतिकी चक्रों पर तो आधारित होते हैं, साथ में रैंकाइन चक्र पर आधारित होते हैं। किस पर होते हैं? रैंकाइन चक्र पर आधारित होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा होगा इसमें? ए सही होगा। कौन सा होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड दिया है, कार्नेट चक्र में क्या शामिल है? दोस्तों ये कार्नाट चक्र होता है, इसमें क्या शामिल होता है? तो दोस्तों कार्नेट साइकिल चक्र में 2 रुद्धोष्म और 2 आइसोथर्मल प्रक्रिया होती है, अतः दिया गया कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों वैसे आयोग ने जो ऑप्शन नंबर कौन सा माना है? डी सही माना है। दोस्तों कौन सा माना है? दो आइसोट्रोपिक प्रक्रियाएं और 2 स्थिर दाब प्रक्रियाएं। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? इसमें डी सही है। दोस्तों कौन सा है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर मैं बात करूँगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 दिया है, बाइनरी वेपर चक्रों का उपयोग के लिए किया जाता है। दोस्तों बाइनरी वेपर होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? बाइनरी वेपर होते हैं, और उनको चक्रों का उपयोग जो किया जाता है दोस्तों वो किस पर किया जाता है? संयंत्र की दक्षता में वृद्धि के लिए किया जाता है। किसमें किया है? संयंत्र में दक्षता की वृद्धि के लिए किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसमें बी सही होगा, यानी संयंत्र की दक्षता में वृद्धि होती है। तो बाइनरी वेपर चक्रों के उपयोग से क्या होती है? हमारी जो पावर प्लांट होता है उसकी दक्षता में क्या होती है? वृद्धि होती है। या बोल सकते हैं बाइनरी वेपर साइकिल का उपयोग संयंत्र तथा प्लांट की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। बाइनरी वेपर साइकिल के प्लांट की दक्षता को बढ़ाने के लिए वाष्प के रूप में मरकरी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि मरकरी का वेपराइजेशन अर्थात वाष्पीकरण कम होता है, जबकि इसकी क्रिटिकल या बोल सकते हैं इसका क्रिटिकल तापमान और सैचुरेशन तापमान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर में बात करूँगा इस पर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, रूस दिया है, बी दिया है, भारत दिया है, सी दिया है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, और डी ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसमें विश्व में सबसे बड़ा कोयले का जो भंडार है वो दोस्तों कहाँ पर है हमारा? यानी सबसे बड़ा भंडार है रूस में। कहाँ दोस्तों? रूस में है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ऑप्शन होना चाहिए हमारा ए सही होगा। दोस्तों क्या होगा? ए। अब जैसे मैं बात करूँ इसमें, यानी दिसंबर 2012 तक राष्ट्र के सोवियत कोयले के भंडार में 237.595 अरब टन था, जो कि दुनिया का कुल उपलब्ध कोयले के भंडार का 1/4 से अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर में बात करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 6 की,
यानी भारत में सबसे बड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी होती है दोस्तों? ये भारत में सबसे बड़े तापीय यानी बोल सकते थर्मल पावर प्लांट की जो क्षमता है हमारी लगभग है इसमें, क्या बोल सकते हैं इसमें, यानी 4760 मेगावाट है। कितनी है? 4760 मेगावाट है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी सही होगा। क्या होगा दोस्तों? सी सही होगा। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब जैसे मैं बात करूँ इसमें, भारत में सबसे बड़ा तापीय पावर प्लांट की क्षमता 4760 मेगावाट है। यह तापीय संयंत्र भारत के मध्य प्रदेश राज्य में विंध्याचल में सिंगरौली जिले में स्थापित है। कहाँ पर दोस्तों? सिंगरौली जिले में स्थापित है। यह अभी हाल में ही भारत का सबसे बड़ा तापीय शक्ति संयंत्र बना है और यह कोयले पर आधारित है। ये एनटीपीसी द्वारा ऑपरेट किया गया है। इतनी बात सब जरूर समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ, क्वेश्चन नंबर में बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 दिया है, ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में शक्ति उत्पादन पर आधारित होता है। दोस्तों मैंने बार बार बताया है तुम्हें, जो थर्मल पावर प्लांट होता है हमेशा रैंकिन साइकिल पर आधारित होता है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? यानी ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, क्वेश्चन नंबर बात करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। किसकी बात करें? 8। यानी संयुक्त चक्र शक्ति प्लांटों में आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों संयुक्त चक्र शक्ति प्लांटों में जो आवश्यकता हो सकती है ये होती है हमारी हमेशा, जैसे बात करें MHD जनित्र की या ताप यानी परिवर्तित की या ताप विद्युत जनित्र की। तो दोस्तों इसमें MHD की और इसमें थर्मोनिक कन्वर्टर और थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, इन सभी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? डी सही होगा। दोस्तों क्या होगा इसमें? डी सही होगा। क्या होगा दोस्तों? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर में बात करूंगा इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों पढ़ते हैं, जल विद्युत शक्ति संयंत्र में निम्न में से कौन बांध आवश्यकता से अधिक पानी का जलाशय से निकलता है? दोस्तों आवश्यकता से अधिक पानी को जलाशय से निकालता है, ये हमेशा होता हमारा, जैसे एक होता इसमें, जैसे बात करें ऑप्शन नंबर ए की हेडरेस्ट दिया है, और ऑप्शन नंबर बी दिया है टेरेस दिया है, और सी दिया है पेनस्टॉक, और डी दिया है सर्ज टैंक। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, जो पेनस्टॉक होता है, जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, इसमें एक पेनस्टॉक होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक होता है हेडरेस के माध्यम से पानी जो एक होता है, इससे पहले डैम बना होता है, रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर से जो पानी आता है, तो रिजर्वायर से जो पानी आता है डैम, तो डैम के माध्यम, डैम किससे जुड़ा होता है हमारा? पेनस्टॉक जुड़ा होता है डैम से। तो वहाँ से पेनस्टॉक के माध्यम से हमारा टरबाइन पर पानी आ जाता है। यानी तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है हमारा सही, यानी कौन सा है तुम्हारा? यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा है? सी। यानी अधिक पानी जलाशय को निकालने का काम पेनस्टॉक का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, क्वेश्चन नंबर में बात करूँगा 10। दोस्तों ये भी जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बार बार थर्मल पावर प्लांट पर आधारित हैं। जो दोस्तों मैंने यूथ बुक सॉल्यूशन है, जो तुम्हारी यूथ बुक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल जेई का वॉल्यूम नंबर 2 के ही एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ। दोस्तों ये जितने भी जो एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ ये तुम्हारे एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 10 की। विद्युत संयंत्र में लाइव स्टोरेज ऑफ कोल परिभाषित शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों इसमें जो लाइव स्टोरेज, क्या दोस्तों, यानी लाइव स्टोरेज ऑफ कोल परिभाषित शब्द है। यानी सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर दिया है कोयले को दहन और पुनः प्रयोज्यता के लिए तैयार करने से, और बी ऑप्शन दिया है इसमें, यानी पारगमन में कोयले और 1 साल की प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता से, और सी ऑप्शन दिया इसमें बात करें तो दोस्तों सी ऑप्शन दिया इसमें, यानी पहले से गर्म कोयले को इस्तेमाल करने में हमेशा निपटान करने से, और डी ऑप्शन दिया प्लांट की 24 घंटे की मांग को पूरा करने में पर्याप्त कोयला भंडार से। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सही है डी। कौन सा सही है? डी। यानी प्लांट की 24 घंटे की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला स्टोरेज किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा दोस्तों? डी सही होगा। कौन सा होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर में बात करूंगा अब, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। किसकी बात करें दोस्तों? 11। तो 11 दिया है हमारा, यानी थर्मल पावर प्लांट में निकास भाप को संधारित्र
यानी संधारित्र होता है कंडेंसर करने के लिए एक संधारित्र स्थापित किया जाता है, जो कि निम्न में से कहाँ से निकाला जाता है। दोस्तों ये कंडेंसर होता है, ये कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों, टरबाइन से। कहाँ से लगाया जाता है, टरबाइन से। सबसे पहले दोस्तों होता हमारा, यानी इससे पहले होगा हमारा जैसे बॉयलर होगा, क्या होगा दोस्तों, बॉयलर। बॉयलर में क्या होता है, पानी को हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, पानी को हीट किया जाता है। जैसे सबसे पहले हमारा लगा होगा यहाँ पर बॉयलर लगा होगा, क्या होगा, बॉयलर। तो बॉयलर के बाद होगा हमारा, बॉयलर के बाद होता है हमारा टरबाइन। क्या होता है, टरबाइन। और टरबाइन के बाद बात करेंगे तो टरबाइन के बाद होता है यहाँ पर जो टरबाइन होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके यहाँ पर क्या होता है, हमारा जनरेटर लगा होता है। क्या होता है, जनरेटर के माध्यम से हम बिजली की सप्लाई करते हैं। फिर जहाँ से टरबाइन से हमारे क्या आता है, यानी टरबाइन से हमारा होता है यानी कंडेंसर होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कंडेंसर होता है। और कंडेंसर के बाद होता है यहाँ पर एक प्रक्रिया की जाती है, कूलिंग टावर के माध्यम से पानी को ठंडा किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, एक फीड पंप होती है। क्या होती है, फीड पंप होती है। और फीड पंप यानी जो पंप के माध्यम से, कहाँ से, पंप के माध्यम से हम पानी को बॉयलर में भेजा जाता है। ये एक होती है हमारी रैंकिन साइकिल होती है। क्या होती है, रैंकिन साइकिल। तो सबसे पहले जो संधारित्र द्वारा स्थापित किया जाता है, जो कि निम्न में से कहाँ से निकलता है, टरबाइन से। यानी संधारित्र में जो पानी जाएगा वो सबसे पहले कहाँ से निकलेगा, टरबाइन से निकलेगा। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए सही होगा। क्या होगा दोस्तों, इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, यानी क्वेश्चन नंबर 12 दिया दोस्तों, यानी कोयला प्रज्वलित ऊष्मीय शक्ति केंद्र में स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्रों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यानी किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोयला प्रज्वलित ऊष्मीय, यानी हमें कोयले को जलाना है सबसे पहले। तो जलाने के लिए यानी ऊष्मीय शक्ति केंद्र में स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्रों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर दिया है इसमें, नंबर ए ऑप्शन दिया है, यानी स्टेशन यार्ड में बसवार चालकों पर जमा होने वाले धूल के कणों को हटाना। बी ऑप्शन दिया है स्थिर वैद्युत साधनों द्वारा भाप का द्रवित करना। और सी ऑप्शन दिया है वायु हीटरों को साफ रखना। और डी ऑप्शन दिया है फ्लू गैसों से धूल के कणों को इकट्ठे करना। तो दोस्तों इसका जो काम होता है हमारा, यानी मेन काम होता है, जैसे मैं बात करूँ इसमें कोयला प्रज्वलित ऊष्मीय शक्ति केंद्र में, तो इसमें होता हमारा यानी फ्लू गैसों को धूल के कण को इकट्ठा करना होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसमें डी सही होगा। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर कोयला प्रज्वलित ताप शक्ति संयंत्र में इलेक्ट्रोस्टेशन प्रेसिपिटेटर का मुख्य कार्य फ्लू गैसों को उपस्थित धूल के कण के छोटे छोटे कणों को इकट्ठा करना होता है। और इसका कार्यकारी वोल्टता कितना होता है, यानी लगभग होता है 30,000 से 60,000 वोल्ट तक होता है। यह फ्लू गैसों में उपस्थित कार्बन के छोटे छोटे कणों को आयनित कर अपनी ओर आकर्षित करके इकट्ठा कर लेता है, जिससे पर्यावरण में हानिकारक अवशिष्ट न पहुँचने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर दिया दोस्तों इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 दिया है, यानी कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। दोस्तों इसकी दक्षता में हमें सुधार करना है, यानी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता में हम सुधार करेंगे तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए पढ़ते हैं, यानी ए दिया दोस्तों इसमें, प्लांट पर भार को कम करके तप्त कोयले की मात्रा को बढ़ाकर पानी की अधिक मात्रा का उपयोग करके या भाप के दबाव को बढ़ाकर। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, जो भाप होता है तो भाप के दबाव को हम बढ़ाना है, उस कंडीशन में हमारी दक्षता में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें डी सही होगा। कौन सा होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा, जैसे 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, बेल्ट कन्वेयर की लोड कैरिंग क्षमता कितनी होती है। दोस्तों जो बेल्ट कन्वेयर होता है इसकी लोडिंग केयर क्षमता होती है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की बात करें 20 से 40 टन प्रति घंटा। बी ऑप्शन दिया 100 से 150 टन प्रति घंटा। और सी ऑप्शन दिया 150 से 200 टन प्रति घंटा। और डी ऑप्शन दिया 50 से 100 टन प्रति घंटा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा हमारा दोस्तों, यानी 100 से 200 टन प्रति घंटा, यानी इसकी बेल्ट कन्वेयर की लोडिंग कैरिंग क्षमता होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसका बी सही होगा। क्या होगा, बी सही होगा। दोस्तों ये बेल्ट कन्वेयर क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्या होता है, कोयले को कैरी करके यानी कोयले को इकट्ठा करके समय उसका झुकाव 30 डिग्री होता है। इसका उपयोग पावर प्लांटों में कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, क्वेश्चन नंबर में बात करूँगा 15 की बात करूँगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, छत से सहारा लेता है। दोस्तों जो छत होती है, यानी छत से जो सहारा लेता है, यानी बेल्ट कन्वेयर लेता है, रोलर कन्वेयर लेता है, चेन कन्वेयर लेता है, ट्रॉली कन्वेयर लेता है। तो दोस्तों जितने भी दोस्तों चेन कन्वेयर होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, छत से सहारा लेते हैं। इस प्रकार इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, यानी कौन सा होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा दोस्तों, सी सही होगा। तो दोस्तों ये सी दिया है तुम्हारा, यानी चेन कन्वेयर, ये एक्यूरेट दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर की बात करें इसमें, यानी 16, उसमें विद्युत संयंत्र में निम्नलिखित में से किन रोटरों का उपयोग किया जाता है। उसमें विद्युत संयंत्रों में निम्नलिखित में से किन रोटरों का उपयोग किया जाता है। यानी जितने भी दोस्तों थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इसमें सोलिएंट पोल टाइप रोटर यूज किए जाते हैं, या बोल सकते हैं बेलनाकार सोलिएंट रोटर यूज किए जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, यानी वैसे दोस्तों सॉरी इसमें किया जाते हैं दोस्तों नॉन सोलिएंट टाइप। कौन से किए जाते हैं, नॉन सोलिएंट पार्ट, अर्थात बोल सकते हैं बेलनाकार रोटर यूज किए जाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें ए होगा। दोस्तों ये जितने भी दोस्तों बेलनाकार रोटर होते हैं, इनका क्या होता है, व्यास कैसा होता है, कम होता है, और अच्छी लंबाई कैसी होती है, अधिक होती है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, यानी ये क्या होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है 1500 से 3000 आरपीएम पर ये कार्य करते हैं, जितने भी तुम्हारे सिलेंड्रिकल रोटर होते हैं, या बोल सकते हैं नॉन सैलिएंट टाइप रोटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर में बात करूंगा 17 की बात करूं तो 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा संयंत्र में निम्न में से कौन से जनरेटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ऊष्मीय या बोल सकते हैं थर्मल पावर प्लांट में जो भी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, ये होता है दोस्तों, यानी इसे हम बोल सकते हैं नॉन सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर यूज किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा सी होगा। क्या होगा, इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर में बात करूंगा इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, भाप विद्युत केंद्र की योजनाबद्ध व्यवस्था कौन सी है। दोस्तों जो थर्मल पावर प्लांट होता है, सबसे पहले मैं इसके ऑप्शन के हिसाब से बताता हूं तुम्हें, यानी सबसे पहले ऑप्शन नंबर दिया इसमें बात करें, ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो ए दिया दोस्तों इसमें कोयला और राख संभालना, कोमा भाप उत्पादन संयंत्र, कोमा भाप टरबाइन, कोमा अल्टरनेटर फीड जल, कोमा शीतलन व्यवस्था। और बी ऑप्शन दिया है सभी विकल्प, और सी ऑप्शन दिया है उत्पादन संयंत्र, भाप टरबाइन, फीड जल, वैकल्पिक शीतलन व्यवस्था। और डी ऑप्शन दिया है इसमें, यानी शीतलन व्यवस्था, फीड जल, अल्टरनेटर, भाप उत्पादन संयंत्र, कोयले और राख संभालना। तो दोस्तों जितने भी दोस्तों थर्मल पावर प्लांट होते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें, इसमें सबसे पहले हमें करना होता है कोयला, और सबसे पहले हमें कोयले की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों कोयला जो जाता है हमारा किस में जाता है, कोयला जो जाता है हमारा बॉयलर में जाता है। तो बॉयलर में क्या होती है, राख निकलती है, तो यानी राख को संभालना होता है। फिर क्या होती है, जो तुम्हारे कोयला के द्वारा जो उसमें गया तुम्हारा बॉयलर में गया, तो बॉयलर में पानी गर्म होता है, तो राख जो निकल जाती है, यानी राख संभालना। फिर भाप उसके द्वारा क्या बनती है, भाप का उत्पादन संयंत्र होता है। फिर भाप जो जाती है तुम्हारी भाप टरबाइन पर जाती है। फिर अल्टरनेटर, फिर जल शीतलन व्यवस्था होती है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए सही होगा। क्या होगा उसमें, ए सही होगा, ए सही होगा दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 19 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाप विद्युत केंद्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों ये विद्युत केंद्र का जो हिस्सा नहीं है, तो सबसे पहले हम बात करें, यानी इलेक्ट्रिक केंद्र का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले प्राइम मूवर तो दोस्तों होता ही है, इनमें से कोई भी नहीं हिस्सा नहीं है दोस्तों, हिस्सा नहीं है। तो हिस्सा तो हमारा प्राइम मूवर होता है, कंडेंसर भी होता है, जल प्रबंधन संयंत्र, और तो इनमें से दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें से सभी होते हैं वैसे, और जो हिस्सा नहीं है तो इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, बी सही होगा। कौन सा होगा दोस्तों, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इसके बाद, तो क्वेश्चन नंबर में बात करूंगा, यानी 20 क्वेश्चन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, 20 नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, घर पर क्वथनित्र, क्या दोस्तों, घर पर क्वथनित्र यानी बॉयलर को 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की मुख्य सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो उपभोग की गई तत्कालिक शक्ति की आवृत्ति कितनी होगी। दोस्तों उपभोग की गई तत्कालिक शक्ति, तो दोस्तों हमें वैसे भी पता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो दोस्तों जैसे तत्कालिक शक्ति की आवृत्ति हमेशा सप्लाई आवृत्ति की आवृत्ति से कितनी होती है, 2 गुनी होती है। जरूर ध्यान रखना है तुम्हें ये, यानी जो तत्कालिक
तत्कालिक शक्ति की जो आवृत्ति होती है हमेशा सप्लाई आवृत्ति कैसी होती है, दोगुनी। तो दोस्तों इसमें सप्लाई आवृत्ति दोस्तों क्वेश्चन में दिया है, तो सप्लाई आवृत्ति कितनी दी है, 50 हर्ट्ज दी है। तो इसकी क्या होती है, दोगुनी होती है। तत्कालिक जो शक्ति होती है सप्लाई आवृत्ति कितनी होती है, दोगुनी। तो इस प्रकार यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2F हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाएगा तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 50 = कितना हो जाएगा, यानी 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी 100। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा दोस्तों, क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। इन सूरतों में से कौन सा अधिक कार्बन पद चिन्ह छोड़ता है। दोस्तों सबसे अधिक जो कार्बन पद चिन्ह छोड़ता है यानी प्रदूषण करता है वातावरण को, तो वो होता है हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, यानी सी होगा सही। कौन सा होगा, सी सही होगा। जो दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट होता है ये किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करता है, ना सोलर पावर प्लांट करता, ना हाइड्रोजन पावर प्लांट होता है, ये तो हमारा प्रदूषण करता है। इसकी विषैली गैस है या बहुत सारी गैस लीकेज होने पर बहुत खतरनाक कंडीशन की यानी वातावरण कर सकता है, जिससे बहुत सारी दुर्घटना भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। इनमें से कौन सा बिजली स्टेशनों पर बिजली उत्पादन में उपयोग किए जाने वाला अनुमानित वोल्टेज स्तर हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले अनुमानित वोल्टेज की बात करें जहां पर उत्पादन होता है। दोस्तों बिजली का जहां उत्पादन होता है ज़्यादातर इंडिया में होता है 11 kV का होता है, लेकिन ये अनुमानित वोल्टेज कह रहा है तो अनुमानित 66 kV तो नहीं हो सकता। ये ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है, 132 भी ट्रांसमिशन में यूज किया, 440 भी किया जाता है ट्रांसमिशन में, हाई ट्रांसमिशन लाइन के लिए। लेकिन जो 33 kV होता है इसका हम क्या कर देते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। जहाँ विकसित देश हैं वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, डी सही होगा, यानी 33 kV का। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरूर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा, यानी क्वेश्चन दिया नंबर दिया 23। कौन सा दिया है, 23 नंबर दिया। भारत में EMF उत्पादन की आवृत्ति, दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज उत्पन्न होते हैं तो उसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो दोस्तों जितने भी तुम्हारे जो वोल्टेज का डेवलप होता है, जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत क्वेश्चन के, तो वोल्टेज का उत्पादन जैसे हमने 11 kV का उत्पादन कर लिया इंडिया में, तो 11 kV का करते हैं इंडिया में, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज से। जहाँ विकसित देश हैं जहाँ 33 kV का करते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज से होती है। ऐसे ही जहाँ पर इससे 11 kV से कम का उत्पादन करते हैं तो उनकी 40 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है। इसी प्रकार भारत की बात करें तो भारत की जो EMF उत्पादन की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है दोस्तों, 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। इस प्रकार दोस्तों थोड़ा इसमें देखता हूँ थोड़ी प्रॉब्लम सी, तो दोस्तों इसमें इस प्रकार ऑप्शन नंबर होगा हमारा। ऑप्शन तो दिए नहीं है तो इसके हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों इसमें यानी 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है। कितनी होती है, इंडिया की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इस प्रकार दोस्तों कितना होगा, 50 हर्ट्ज आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर में बात करूंगा 22 की बात करूंगा। यानी ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में वायु या बोल सकते हैं एयर प्री हीटर, वायु पूर्वतापक को क्या कहा जाता है। दोस्तों एयर प्री हीटर होता है, ये क्या करता है, ये एक हमारी जो दक्षता होती है यानी पावर प्लांट की जो दक्षता होती है उसकी क्या कर देता है, इंक्रीज करना होता है। यानी जो भी जैसे 24 जो क्वेश्चन दिया है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बताता हूँ दोस्तों डिटेल। यानी ऊष्मीय शक्ति संयंत्र जब उसे थर्मल पावर प्लांट में जो एयर प्री हीटर होता है वो क्या होता है, दक्षता वर्धन उपकरण कहा जाता है, दक्षता को बढ़ाने का काम करता है। यानी एयर प्री हीटर को इकोनोमाइजर के बाद निकलने वाली फ्यूल गैसेस दहन में प्रयोग की जाने वाली हवा को गर्म करने के लिए किया जाता है। यदि हवा का तापमान 20 डिग्री तक बढ़ जाए तो प्लांट में ओवरऑल एफिशिएंसी 1% बढ़ जाती है। इस प्रकार दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा यानी बी सही होगा। क्या होगा इसमें, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो दोस्तों 25 दिया, उस उत्पादन स्टेशन का नाम बताएं जहां पर भाप द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। दोस्तों भाप द्वारा विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो होता है हमारा थर्मल पावर प्लांट में। किस में होता है, थर्मल पावर प्लांट में होता है। इस प्रकार इसका जो थर्मल पावर प्लांट होता है, इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या होगा इसमें, ए सही होगा। क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर में दोस्तों, इस प्रकार मैंने 25 जो क्वेश्चन कराए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से कराऊंगा। दोस्तों वीडियो बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना है। दोस्तों जो भी तैयारी करा रहा हूँ, जो भी मैं तैयारी कर रहा हूँ SSC, JEE या UPSL TE2
और जैसे DRDO DMRC जितने भी दोस्तों एग्ज़ाम होते हैं तुम्हारे, जैसे टेक्नीशियन ITI ट्रेड के अनुसार होते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन होती है, और जो डिप्लोमा ट्रेड होती है इलेक्ट्रिकल होती है, उनमें जो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में। पावर प्लांट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट पर जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, कम से कम मैं 70-75 क्वेश्चन कराऊंगा थर्मल पावर प्लांट के। तो जिससे दोस्तों कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट। अपने दोस्तों के साथ वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर अवश्य करना है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।